Good morning, students. Welcome to e-learning class of social science. Today we are going to start chapter 1, that is the planet Earth and the solar system. As you know, we can see countless glittering tiny objects in the sky at night. Most of these appear twinkling, they are stars. The other glittering objects which do not seem to be twinkling may be planets. हम देखते हैं बहुत सी हमें चीज़ें स्पेस में, अगर रात को भी देखते हो दिन में भी देखते हो तो आपको दिखाई देती है. रात में आप कहते हो कि मैम हमें बहुत से स्टार्स दिखाई देते हैं. दे आर ट्विंकलिंग. ट्विंकलिंग मीन्स टिमटिमाते हैं, वो स्टार हैं. और बहुत सी चीज़ें, बहुत से ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्पेस में जो कहते हैं कि वो हमें जो है वो से मे बी ट्विंकलिंग मे बी प्लानट, वो ट्विंकलिंग नहीं कर रहे हैं, वो मे बी प्लानट भी होंगे. और बहुत से अदर ऑब्जेक्ट्स भी हमारे स्पेस में होते हैं. All the objects in the sky which appear similar to us are the heavenly bodies. वो सारे ऑब्जेक्ट्स कहते हैं जो हमारे स्पेस में होते हैं, कुछ हमें दिखाई देते हैं, कुछ हमें दिखाई नहीं देते, उन सबको मिलाकर हमारी हेवनली और सेलेस्टियल बॉडीज़ बनती हैं. उसमें सन भी आता है, स्टार भी, मून, प्लैनेट्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स. दीज आर ऑल नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज़. और जो कहते हैं जो स्टार्स हैं और प्लैनेट्स विच वी सी इन द स्काई आर वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट स्पेस. हम कहें कि हमारे ये इतने बड़े वास्ट स्पेस जो है, हमारा स्पेस बहुत वास्ट है और ये उसमें जो है वो उनका एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि स्पेस जो है वो हमारा एक लिमिटलेस है. आप कहीं भी चले जाओ स्पेस आपको नज़र आता है और वहाँ पर देयर आर बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़. अगर हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं, वो कहते हैं कि पूरे वास्ट स्पेस में हमारी बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं और वो हमारे से इतनी दूर हैं कि हम उनको देख नहीं पाते हैं. और इसी वास्ट लिमिटलेस स्पेस विच इंक्लूड ऑल सेलेस्टियल बॉडी इज़ कॉल्ड यूनिवर्स. इसको ही हम यूनिवर्स कहते हैं. जो इतना बड़ा हमारा लिमिटलेस स्पेस है, उसमें इतनी सारी हमारी जो है वो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उन सबको मिलाकर हम उसको यूनिवर्स का नाम देते हैं. नाउ गैलेक्सीज. अब गैलेक्सीज क्या होती हैं? कहते हैं हम देखते हैं कि हमारे उसमें स्पेस में कहते हैं बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं. आपने देखा हमारा जो यूनिवर्स है, स्पेस है, उसमें कितने बिलियंस ऑफ जो है वो उसमें सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं. और वो दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. वो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से हुआ है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है. कहीं पर तो बहुत ज़्यादा है, कहीं पर कम है. और ये काउंटलेस स्टार्स इन द स्पेस फॉर्म ह्यूज क्लस्टर्स. काउंटलेस मीन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ये इतने ज़्यादा हमारे वहाँ पर स्टार्स हैं कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं. और कई बार ये बहुत सारे स्टार्स जो हैं मिलकर एक क्लस्टर्स बना देते हैं. मिलियंस ऑफ स्टार्स, बिलियंस ऑफ स्टार्स मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं और इन्हीं क्लस्टर्स को हम गैलेक्सी का नाम देते हैं. और ये आपस में एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक्ड होते हैं. अब ये हमारा गैलेक्सी हो गया. नाउ अगर कहते हैं हम अपने अर्थ की बात करें तो हमारी जो अर्थ है, कहते हैं कि वो हमारे आवर अर्थ अलॉन्ग विद द अदर प्लैनेट फॉर्म द सोलर सिस्टम. हमारा सोलर सिस्टम बनाती है हमारी जो अर्थ है, सन है और दूसरे प्लैनेट्स हैं. कहते हैं इसी तरह से देयर आर बिलियंस ऑफ अदर सोलर सिस्टम इन आवर गैलेक्सी एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. कहते हैं अगर हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा, गैलेक्सी, आकाश गंगा, मिल्की वे, जिसको मिल्की वे भी कहते हैं और आकाश गंगा गैलेक्सी भी कहते हैं, ये हमारी अर्थ के सोलर सिस्टम में. कहते हैं ऐसे कई सोलर सिस्टम हैं इन गैलेक्सीज में और ऐसे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में. तो आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो स्पेस है, यूनिवर्स है, कितना वास्ट है, कितनी उसमें गैलेक्सीज हैं, कितने उसमें सोलर सिस्टम बने हुए हैं. अब कहते हैं कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडी इन द यूनिवर्स. डिफरेंट टाइप के हमारे जो हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं. अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले आएगा हमारा स्टार्स. आप हो गए स्टार्स, तो मैम हम रात को बहुत सारे स्टार्स देखते हैं. तो जो स्टार्स होती हैं आर सेल्फ ल्यूमिनियस हेवनली बॉडीज़. इनकी अपनी जो है वो कहते हैं कि वो अपनी खुद की लाइट से चमकती हैं. दे आर मेड अप हॉट गैसेस. वो हॉट गैसेस से बने होते हैं और दे जनरेट हीट एंड लाइट एंड रेडिएटेड इन द स्पेस. और वो अपनी हीट और लाइट को जनरेट करते हैं और स्पेस में उसको भेजते हैं.
और इनके जो अगर स्टार्स की हम नंबर्स देखें, दे आर काउंटलेस। उनको हम गिनते, उन अनगिनत, हम कहते हैं ना अनगिनत तारे हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। और अगर हम एक टाइम की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 6000 स्टार्स जो हैं वो हम एट ए टाइम देख सकते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर स्टार्स आर वेरी ह्यूज बॉडी, दे लुक वेरी स्मॉल। कहते हैं इतने बड़े बड़े स्टार्स होते हैं लेकिन हमें तो बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे अर्थ से बहुत दूर है, इस वजह से वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। आप देखते हो जो चीज़ हम दूर से देखते हैं वो छोटी दिखाई देगी, और जैसे ही हमारी चीज़ वो पास आती जाएगी वो हमें जो है वो क्या दिखाई देगी, हमें बड़ी दिखाने लगेगी। लेकिन इसी तरह से कहते हैं अब इनकी जो हमारा डिस्टेंस है जो सेलेस्टियल बॉडीज़ और अर्थ के बीच में, उसको हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं। अदरवाइज डिस्टेंस हम देखते हैं कि अगर हम सपोज हमने एक करनाल से दिल्ली का देखना है या चंडीगढ़ से दिल्ली का देखना है तो उसको हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अगर डिस्टेंस बिटवीन द सेलेस्टियल बॉडी वो हमारा लाइट ईयर में मेजर किया जाता है। कुछ स्टार्स जो हैं वो कहते हैं कि हमारे से बहुत दूर हैं, और कुछ स्टार्स जो हैं वो हमारे पास हैं। तो कहते हैं कि अगर हम देखें जो लाइट है वो ट्रेवल करती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और जो डिस्टेंस कवर किया जाता है 1 ईयर में, उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। तो ये हमारा उसके बारे में हो गया। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा आ जाता है, कॉन्स्टिलेशंस। तो कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं कि क्या है कॉन्स्टिलेशंस, इफ यू ऑब्जर्व द स्टार्स इन द क्लियर नाइट स्काई दे अपीयर टू फॉर्म डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न्स। हम कई बार क्या देखते हैं, हम आकाश में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, कहते हैं कि अलग अलग, हम कहते हैं वो देखो कैसी शेप बनी हुई है। तो वो शेप बनती है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। फॉर एग्जांपल ये देखिए, आपकी बुक में भी दिखाई हुई है स्पेस, तो ये स्पेस, ये कॉन्स्टिलेशन बना हुआ है। तो कहते हैं कि उसमें क्या है, उसमें हमारे डिफरेंट उस शेप्स को जो है वो डिफरेंट शेप्स बनाई जाती हैं, उसको हम कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। बहुत से स्टार मिलकर उसमें स्पेस में डिफरेंट डिफरेंट जो है वो उसमें शेप वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। ऐसा ही हमारा एक है सप्तऋषि मंडल। ये सप्तऋषि मंडल की वो बनी हुई है, और कहते हैं सप्तऋषि मंडल में जो होता है, कहते हैं कि उसकी हेड पर जो है वो जो हमारे स्टार्स होते हैं वो किसको शो करते हैं, वो पॉइंटर्स होते हैं, वो पोल स्टार और ध्रुव तारा। हमेशा पोल स्टार जो है वो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन को शो करेगा, और इसी वजह से हम जो है वो उसको जो है वो ध्रुव तारा या नॉर्थ डायरेक्शन का अगर हमें पता लगाना हो तो हम इस सप्तऋषि मंडल पोल स्टार से हमें पता चल जाता है कि वो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। तो ये हमारा हो गया कॉन्स्टिलेशन के बारे में। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम के बारे में आपको पता है सोलर सिस्टम क्या है, द सन एंड इट्स कंपेनियन सेलेस्टियल बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट द सोलर सिस्टम। सन और उसकी जो सेलेस्टियल बॉडीज है वो मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। और सोलर सिस्टम में हमारे 8 प्लैनेट्स होते हैं, और उनके कंपेनियन सैटेलाइट्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, मेटर्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं। ये सब मिलकर जो है वो सोलर सिस्टम बनाते हैं। They all revolve around the sun on their fixed path called orbits। कहते हैं वो सन के आसपास अपने फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं, जिसको हम ऑर्बिट का नाम देते हैं। देन आते हैं इवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम। तो इवोल्यूशन मीन्स सोलर सिस्टम का मीन्स कि अगर हम कहें कि सोलर सिस्टम बना कैसे, इसका जन्म कैसे हुआ, तो इसके बारे में हमारे कुछ साइंटिस्ट जो हमें ये बताते हैं कि जब उन्होंने देखा कि एक क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट कॉल्ड द नेबुला अपीयर्ड मूविंग इन द स्पेस अबाउट 4.6 बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। हमारे साइंटिस्ट बताते हैं कि 4.6 बिलियन ऑफ ईयर्स एगो एक जो है वो बहुत बड़ा डस्ट का जो है वो गैस का बना हुआ गोला, जिसको कि नेबुले का नाम दिया गया, कहता है वो उसमें बहुत तेज़ी से स्पेस में मूव कर रहा था। इट कूल्ड एंड गेन वेरी फास्ट रोटेशन। कहता है कि ये ठंडा हुआ और इसकी जो रोटेशन थी बहुत ज़्यादा हुई। तो उसमें से जो है वो उसके 8 बॉल्स ऑफ गैसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस वर सेपरेटेड फ्रॉम द नेबुला। उसमें से उसके 8 हिस्से जो है वो उसकी गैसेस की जो बॉल्स थी वो उसमें से सेपरेट हो गई, और जो रिमेनिंग सेंट्रल मास था नेबुला का वो एक बहुत बड़े स्टार में चेंज हो गया, जिसको कि सन का नाम दिया गया। और जो अदर हमारे बॉल्स थे वो चेंज हुए किसमें, प्लैनेट में चेंज हो गए। तो ऐसा हमारा कहते हैं कि ये विश्वास किया जाता है जो सैटेलाइट्स थे
अब जो सैटेलाइट्स थे वो भी हमारे जो हैं वो उसमें से प्लैनेट में से निकले हैं, जो गैसेस फॉर्म में हैं, वो सेंट्रल मास से उस प्लैनेट के अलग हुए और अपने अपने प्लैनेट्स के आसपास घूमने लगे, और जिनको हमने किसका नाम दे दिया, सैटेलाइट्स का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सन। सन जो है वो, सन भी हमारा एक स्टार है, लेकिन हमें सन कितना बड़ा दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, क्योंकि दूसरे स्टार से कंपैरेटिवली ये हमारे पास है, और ये भी हमारा कहता है कि गैसेस का बना हुआ है, और इट जनरेट हीट एंड लाइट एंड रेडिएट देम इन द स्पेस। सन की अपनी हीट और लाइट होती है, और क्योंकि हर स्टार की होती है, और वो वहाँ पर उसमें स्पेस में रेडिएट करते हैं, और इस सन की कोई रिंग्स नहीं होते, और ये हमारे सोलर सिस्टम का जो है वो सेंट्रल पार्ट होता है। और अगर हम कहें अर्थ के ऊपर लाइफ, इस सन के बिना हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर सन जो है वो कहते हैं इतना बड़ा वो हमारा भी ह्यूज मास है, विच मच बिगर देन इट ऑल इट्स कंपेनियन पुट टुगेदर। अगर जितने भी इसके कंपेनियन हैं उन सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो उससे भी ये जो है वो बड़ा है, और हमारी अर्थ से 1.3 मिलियन टाइम्स ये हमारी अर्थ से बड़ा है। और इतने बड़े साइज होने की वजह से कहता है कि इसका जो हमारा उसमें स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से जितने भी हमारे वो होते हैं प्लैनेट्स होते हैं, वो सोलर सिस्टम के जितने भी, वो इसकी आसपास जो है वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। और अगर हम अर्थ और सन की जो डिस्टेंस देखें तो 150 मिलियन किलोमीटर हमारी अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है, और इसको तकरीबन जो है वो सन की रेज को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट्स लगते हैं, 8 मिनट लगते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए। ये हो गया हमारे सन के बारे में। और अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, द प्लैनेट्स। अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो कहते हैं कि प्लैनेट्स क्या हैं, प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडीज विच रिसीव लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। कहते हैं प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट और हीट नहीं होती है, वो कहाँ से लेते हैं, सन से लेते हैं। और आपको पता है हमारे 8 प्लैनेट्स होते हैं, और अगर हम सन के डिस्टेंस के हिसाब से देखें, ये देखिए आपका ये सन का डिस्टेंस, सबसे नंबर 1 पर कौन आता है, मरकरी, देन कौन सा आता है, वीनस, देन कौन सा आता है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सन से डिस्टेंस के हिसाब से हमारे जो है वो प्लैनेट्स दिए हुए हैं। और अगर हम कहें कि जो हमारे सबसे 4 प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं, बिकॉज दे हैव मेड सॉलिड रॉक सरफेस। ये सॉलिड रॉक सरफेस से बने हुए हैं, तो इस वजह से हम इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। 2 ऑफ द अदर प्लैनेट्स, जुपिटर एंड सैटर्न, ये दोनों जो प्लैनेट्स हैं ये गैस से बने हुए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे आते हैं यूरेनस एंड नेपच्यून, लास्ट के जो 2 हैं, दे आर कॉल्ड आइस गेंट्स। ये हमारे आइस से बने हुए हैं, मतलब क्योंकि यहाँ पर सन की जो हीटेड लाइट है वो नहीं पहुँच पाती, इस वजह से ये जो है इनको आइस गेंट्स कहा जाता है। अब सबसे पहले हमारा मरकरी के बारे में, कहते हैं मरकरी जो है यहाँ पर ये सबसे बिल्कुल सन के पास है, तो इस वजह से कहता है द डेज आर वेरी हॉट, लेकिन जो नाइट्स होती हैं वहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। और ये सबसे स्मॉलर प्लैनेट है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, दैट इज मरकरी। उसके बाद आता है वीनस। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, इसको हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है, और ड्यू टू द इट्स वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से इसका थिक एटमॉस्फेयर होता है। इट स्पिन्स बैकवर्ड्स देन अर्थ, दैट इज आवर होम प्लैनेट, और ये 3rd नंबर पर आता है, और यहाँ पर हीट और लाइट जो है हमारी मॉडरेट होती है, और यहाँ पर ही एक जो है वो लाइफ पॉसिबल होती है। देन आता है मार्स। मार्स को हम क्या बोलते हैं, मार्स को जो है वो रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। इट इज़ कोल्ड डेजर्ट, रेड प्लैनेट है लेकिन ये कोल्ड डेजर्ट है, और इसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी टू थिन और लिक्विड वाटर टू एक्सिस्ट फॉर लॉन्ग ऑन सरफेस। देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनके आसपास रिंग्स होते हैं, जैसे आपको देखो सैटर्न में दिखाई दे रहे हैं, ये रिंग्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन और में रिंग्स होते नहीं हैं, होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इस वजह से कहता है जो हमारा एटमॉस्फेयर है जुपिटर का, सैटर्न का, यूरेनस का, ये कहता है कि मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ, गैसेस से बना हुआ होता है। अदर देन दिस गैसेस यहाँ पर जो है वो मीथेन भी होती है, और जिसकी वजह से ये आप देखोगे ये कि ब्लू कलर में दिखाई देता है।
हल्का सा उसका जो कलर है ब्लू, किसकी वजह से, जो उसमें आता है मीथेन की वजह से आ जाता है। तो ये हमारे जो हैं वो प्लैनेट्स के बारे में हो गया। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो हमारा क्या आ जाता है, द अर्थ ए यूनिक प्लैनेट।